अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है सीजीएस के क्वेश्चन नंबर 12 के हवाले से, जिसमें हमें वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अल अलीम इंजीनियरिंग वर्क प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा ऑफ द मंथ ऑफ मई। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेसिकली नेक्स्ट पेज से। ये मैंने परफॉर्मा आपके लिए पहले ही रेडी कर लिया है सीजीएस का, और ये जो रिक्वायरमेंट वगैरह थी। तो क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊँ तो मुझे वो कहता है मटेरियल की आपके पास मई 1 की यानी कि 1 मई की इन्वेंट्री थी 2,52,900 रुपये और 31 मई की 385,200 गिवन थी। इसी तरह हमारे पास वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन थी, फिनिशिंग की ओपनिंग गिवन थी, क्लोजिंग हमने निकालनी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे वो मैं कहता है अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल परचेज बता दिया है उसने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दी है, फ्रेट जिसे फ्राइट इन कहते हैं वो बता दिया है, परचेज डिस्काउंट बता दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया जो कि 50% है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मुझे कहता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर आपने निकालने हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर का फॉर्मूला होता है यूनिट सोल्ड ऐड क्लोजिंग यूनिट माइनस ओपनिंग यूनिट। जो क्लोजिंग और ओपनिंग यूनिट आपने लेने हैं वो फिनिशिंग के आपने लेने हैं। आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन में हमारे पास सेल गिवन थी, यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है सेल ड्यूरिंग द मंथ 2835 यूनिट। तो आगे लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट। तो आपने ये वाले यूनिट्स लेने हैं जितनी आपने यूनिट सेल किए हैं, यूनिट सोल्ड किए हैं 2835। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2835। इसके अंदर आपने ऐड करना है फिनिशिंग गुड्स के क्लोजिंग यूनिट। फिनिशिंग गुड्स के क्लोजिंग कितना कहता है, फिनिशिंग गुड्स इन्वेंट्री ऑन 1 मई 63 यूनिट, 31 मई 36 यूनिट। तो 31 मई वाले जो थे वो क्लोजिंग यूनिट थे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 36 और माइनस करने हैं ओपनिंग यूनिट जो कि मेरे पास गिवन थे कितने 63। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया 63, इन्हें एडलेस करते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 2835 के अंदर हमने ऐड कर दिया 36 माइनस कर दिया 63। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब आया है 2808, जो कि है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर 2808। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है कि आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यहाँ पर मैंने गलती से मैनेजर एस्टीमेट कॉस्ट लिख दी है, ये यहाँ पे फाइंड नहीं करनी है। तो हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो कि निकलती है सीजीएस के स्टेटमेंट के ज़रिए। तो हम आ जाते हैं सीजीएस के स्टेटमेंट के ऊपर। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मटीरियल की ओपनिंग गिवन थी 252900। इसके बाद हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन थी मटीरियल की क्लोजिंग 385200। इसके बाद वर्किंग की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन थी 572400। तो यहाँ पे लिख देते हैं 572400। इसके बाद चेक कर लेते हैं मैंने सही लिखा है जी, और क्लोजिंग गिवन थी 550800। वर्किंग की क्लोजिंग 550 और 550800। तो ये मेरे पास क्लोजिंग आ गई है जी वर्क इन प्रोसेस की। इसके बाद फिनिशिंग की ओपनिंग गिवन थी 242550। तो लिख देते हैं 242550। इसके बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो मटेरियल परचेज गिवन है 358200। तो परचेज़ को मैं इनर लिख देता हूँ क्योंकि परचेज़ डिस्काउंट भी मेरे पास गिवन है 358200। अमाउंट तरह थोड़ी यहाँ पे लेंथी है तो आपने ध्यान से लिखना है, अमाउंट गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट लेबर गिवन, अच्छा जी, मटीरियल के परचेज के अंदर ऐड होता है फ्राइट इन और परचेज डिस्काउंट। फ्रेट इन ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस हो जाता है। तो फ्रेट इन मेरे पास था 63,000 जो कि हम परचेज के अंदर ऐड कर देंगे, और जो परचेज डिस्काउंट मैंने दिया था जो कि 1,08,000 था वो इसके अंदर से माइनस कर देंगे 1,08,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है, कर लेते हैं जी 358200। इसके अंदर ऐड कर देंगे 63,000 जो फ्रेट इन दिया था और माइनस कर देंगे 108,000। तो मेरे पास परचेज़ की अमाउंट आती है कितनी 353,700। ये मेरे पास बेसिकली परचेज़ आ गई है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेज़ को ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी कितनी, मेरे पास गिवन थी 252900। ऐड कर देते हैं परचेज़ जो कि निकली थी 3537,000। तो मेरे पास आता है
3789900 3789900 ये मेरे पास आया डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज़। इसके अंदर से माइनस कर देंगे जो मेरे पास मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी 385,200। तो मेरे पास जवाब आता है डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का 3404,700। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे पास कितनी गिवन थी सवाल में, मैं चेक कर लेता हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन थी मेरे पास 28,17,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2817। अमाउंट ज़रा ध्यान से लिखनी है आपने ताकि सवाल हमारा गलत ना हो। 2817,000। अमाउंट इसलिए बार बार आपको कहता हूँ ध्यान से लिखनी है कि अगर आपने एक अमाउंट भी गलत लिखी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 2817,000 जो कि मेरे पास थी डायरेक्ट लेबर। तो इसका हमारा जवाब आ गया प्राइम कॉस्ट कितना 622,1700। इसके अंदर ऐड कर देंगे एफ उसने बताया था कि एफ हो रही है 50% लेबर का, यानी कि एफ लेबर का 50% है। लेबर की अमाउंट गिवन थी 2817,000। इसका मैं 50% ले लूँगा तो 50% मैंने लिया तो वो मेरे पास अमाउंट आती है 1408500। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1408500। ये मेरे पास एफ की अमाउंट आई है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ +6221700। तो मेरे पास आता है 7630,200 जो कि मेरे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसे टोटल एफ भी कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी, इसको ऐड कर देंगे +572,400 जिसे कहते हैं 5,72,400। अमाउंट चेक कर लूँ मैंने ठीक लिखी है 5,72,400। तो मेरे पास जवाब आता है जी 8,202,600। इसके अंदर से मैं माइनस कर दूंगा वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि गिवन थी मेरे पास कितनी 5,50,800 माइनस 5,50,800। तो मेरे पास जवाब बचता है 76,51,800 जो कि मेरे पास आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो चेक कर लेते हैं 76,51,800। ये देखें जी 76,51,800। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि गिवन थी 24,2550। तो मेरे पास आता है जी जवाब जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि मेरे पास आया है 78,94,350। इसके अंदर से माइनस करेंगे फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि अभी मेरे पास गिवन नहीं थी। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मुझे वो कहता है कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर आपने निकालनी है जिसे कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मेरी कितनी आई है, यहाँ देखिए 76,51,800। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 76,51,800। तो ये मेरे पास बेसिकली आई है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो कि निकली है CGS के परफॉर्मेंस से। तो अब रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मुझे वो कहता है कि आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मेरे पास निकली थी 76,51,800, मैंने यहाँ पे लिख दी। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर मेरे पास निकले थे 2802। ये 2802 नहीं 2808 है, चेक कर लेते हैं 2835 + 36 - 63। तो देखें ये 2808 आता है, मैंने यहाँ पर गलती से 2802 लिख दिया तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ 2808। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए 2808 ये मेरे पास आया था नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2808। तो डिवाइड कर लेते हैं 76,51,800 डिवाइडेड बाय 2808। तो जवाब आता है मेरे पास 2725। ये बेसिकली मेरे पास आई है पर यूनिट कॉस्ट। तो मैं आपको आंसर कर 2725 आंसर मेरा चेक हो गया जी। फिर वो कहता है रिक्वायरमेंट नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग गुड्स 31 मई की, यानी कि फिनिशिंग की आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है फिनिशिंग गुड्स क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। फिनिशिंग गुड्स के क्लोजिंग यूनिट मेरे पास कितने गिवन थे ये देखें जी। 1 मई के थे 63 और 31 मई के थे 36। तो ये 36 आपके क्लोजिंग यूनिट है, इसे आप यहाँ पे लिख लें कि 36
फिनिशिंग गुड्स के क्लोजिंग यूनिट, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि आपके ऊपर आई थी 2725। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2725 मल्टीप्लाई बाय 36, तो मेरे पास 98100, ये मेरे पास बेसिकली अमाउंट आई है फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98100, जिसे 98,100 कहते हैं। इसको मैंने माइनस किया ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड के अंदर से 7894350 माइनस 98100, तो मेरे पास CGS आता है 7796250। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर वो 5 में कहता है CGS निकालना है, तो CGS मेरे पास आ चुका है। इसे यहाँ से उठाएं और वहाँ पे लिख दें, तो जो आपका CGS का जवाब आया है 7796250। आपने वर्किंग का खास ख्याल रखना है, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए मैं क्वेश्चन को नीचे ही एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कहता है आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ पे साइड पे एक वर्किंग कर देता हूँ। फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने इसको अलहदा सेपरेट वर्किंग करनी है, सेल माइनस CGS। सेल माइनस CGS बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट के। तो सेल भी मेरे पास गिवन थी, सेल कैसे निकालेंगे, ये देखें मेरे पास सेल यूनिट गिवन थे 2835, लिख देता हूँ आपके लिए 2835। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4300 से, तो आपके पास सेल आ जाएगी। और आपके पास CGS यह भी निकाला आपने 7796250। तो पहले सेल की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आपने 2835 यूनिट थे और एक 4300 का था, तो सेल की अमाउंट आती है आपके पास 12190,500 माइनस करना है आपने CGS जो कि आया था 7796250। तो आपके पास बाकी जो जवाब बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, माइनस 7796250। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आता है 4394250। ये मैंने मार्कर से इसे सर्कल कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। मैं चेक करवा देता हूँ, ये देखें जी 4394250, ये 250 ही आपका ठीक जवाब है। उन्होंने 500 लिखा हुआ है जो कि गलत है। उसके बाद सवाल में थोड़ी ये देखें, ये सही आया हुआ है आपका 250 ही आपका इसका जवाब है। और उसके बाद लास्ट पे वो कहता है कि आपने टोटल निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट और आपने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट का जवाब आया है इसको आप डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड के ऊपर, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा 4394250। इसको आप डिवाइड कर दें यूनिट सोल्ड के ऊपर जो कहते 2835। तो ये डिवाइड कर दें आप इसको, डिवाइडेड बाय 2835, तो आपके पास आता है 1550 आपके पास आता है। जवाब चेक कर लेता हूँ, आपको सब जवाब चेक करवा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर का जवाब था 2808, ये देखें जी 2808। फिर वो कहता है जी दूसरा था 76,51,800, 76,51,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। फिर वो कहता था फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री 98,100, ये देखें जी 98,100 हमारे पास निकली हुई है। उससे पहले कहता था पर यूनिट कॉस्ट है 2725, ये देखें 2725। फिर सवाल में वो कहता था आपने CGS निकालना है 7796250। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहता था रिक्वायरमेंट नंबर 6 में, जिसका जवाब उसने दिया हुआ है 4394500। हमारा जवाब निकला था 4394250। आपका ये जवाब ठीक है, ये वाला उसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 250 आना है। और पर यूनिट को उसने 1550 की थी, ये देखिए 1550 की थी। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।